Hello students, I am Vishwani Rana and welcome back to my YouTube channel Camo World। आज हम क्लास 10th का टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The compounds of carbon are known as organic compounds। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। जो कार्बन की अमाउंट होती है हमारे अर्थ पर और एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम होती है, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग से बॉन्डेड रहते हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं, जिन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सम ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही प्रेजेंट होता है, उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब पढ़ते हैं सैचुरेटेड क्या होता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एल्केन्स भी बोलते हैं। A hydrocarbons in which carbon atom are connected by only single bond is called saturated hydrocarbons। वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो कनेक्टेड रहे बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड, उनको ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कंपाउंड आर नोन एज एल्केन। ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, ये एक सीरीज है एल्केन्स की। अ नेम ऑफ ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विद एन, वो उसके लास्ट में क्या जाता है, एन आ जाए, तो हमको जहां भी एन वर्ड दिख जाता है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो कंपाउंड। ओके, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स का होता है CnH2n+2, जहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ओके अगर एक नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो n1 हो जाएगा, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो C1H2 × 1+2, तो यहाँ पे CH4 बन गया। CH4 वो पहली एक सीरीज है एल्केन की, दैट इज मीथेन। अगर हम 2 रखेंगे n की जगह तो इथेन बनेगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। तो दीज आर एल्केन्स। नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन्स और एल्काइंस आते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम कंबाइनली मतलब कनेक्टेड रहे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन बोलते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है उसको एल्काइंस बोलते हैं। तो हम एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। वो सेम यही है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 2 कार्बन एटम्स कनेक्टेड रहते हैं डबल बॉन्ड से, दैट इज एल्कीन। ओके, अब एल्कीन का 2 एग्जांपल है, इथीन एंड प्रोपेन। ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनाए गए हैं वो हम सब IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। CnH2n में जो n है वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ओके, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम को 2 है, 1 इसमें हम नहीं रख सकते। अगर हमने 1 कार्बन एटम रखा, n की वैल्यू 1 रखी, तो वो वापस से मीथेन बन जाएगा, दैट इज एल्केन। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे इथीन बनाना है, यहाँ पे मीथेन नहीं बन सकता, क्योंकि एल्कीन हमेशा कार्बन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो 2 कार्बन होंगे तो यहाँ पे इथीन बनेगा C2H4, प्रोपीन बनेगा C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10। ये एक एल्कीन की सीरीज है। ओके, अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस वो होते हैं, एल्काइन वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिसमें जो कार्बन एटम होता है, 2 कार्बन एटम जो होता है वो कनेक्टेड रहते हैं बाय ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम एल्काइंस बोलते हैं।
एल्काइंस का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, जहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे हम एल्काइन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम में अगर हम 2 रखेंगे तो N की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे C2H2 × 2 हो जाएगा, तो C2H2 इथाइन बन जाएगा। इथाइन, प्रोपाइन C3H4 एंड ब्यूटाइन C4H6। हेलोएल्केन, जब एक का हाइड्रोजन एटम किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं एक हैलोजन एटम से, वहां पे हमको हेलोएल्केन मिलता है। हेलो किससे? हेलो मतलब हैलोजन एंड एल्केन मतलब सिंपल एल्केन का कंपाउंड, ठीक है, उसको हेलोजेनो एल्केन भी बोलते हैं। लाइक हमने यहाँ पे मीथेन लिया CH4, उसको एक हाइड्रोजन एटम को हम Cl किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे CH3Cl बन जाता है, दैट इज क्लोरोमीथेन, जो कि एक हेलोएल्केन होता है। हेलोएल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है और उसके साथ X होता है। X यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, Cl, Br और I। ओके, अब यहाँ पे जो हेलोएल्केन की सीरीज हमारे सामने है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इन सबके यहाँ पे फॉर्मूलाज है। ओके, थर्ड वन इज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि अटैच रहता है कार्बन एटम के साथ। हेलोएल्केन्स में हमने मीथेन कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था एक हैलोजन से, ऐसे ही यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे OH मतलब अल्कोहल ग्रुप से। तो मीथेन को रिप्लेस करेंगे तो हम CH3OH हो जाएगा, दैट इज मिथाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल। आप सबको एक स्पेसिफिक चीज मिलेगी इन सब फंक्शनल ग्रुप्स में, इन सब कंपाउंड्स में, कि हम यहाँ पे OL जैसे एल्केन्स में हम एन होता है, एल्कीन में ईन एंड पे होता है, एल्काइंस पे आइन होता है, ऐसे ही अल्कोहल्स पे OL ग्रुप, जहाँ पे भी हम किसी भी कंपाउंड के नाम पे अगर OL ग्रुप को एंड में देखते हैं तो आप समझ जाना दैट इज अल्कोहल, वो कंपाउंड अल्कोहल है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH उसके साथ अटैच्ड होता है, जहाँ पे जो N होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ओके, अब हम एक सीरीज है आपके सामने, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, ये सब अल्कोहल की सीरीज है जिनके फॉर्मूले आपके सामने हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। इस जनरल फॉर्मूला से हम ये N की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उस फॉर्मूले से फिर हम उसकी नेमिंग डिसाइड करते हैं, जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर से हमको इसकी नेमिंग का पता चलता है। ओके, फोर्थ वन इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स वो कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। टू सिंपल एल्डिहाइड्स जो होते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड एंड एसिटल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO मेथनल एंड CH3CHO इथेनल। अब जैसे हम OH ग्रुप में मतलब अल्कोहल ग्रुप में हम नाम पे देख रहे थे पीछे OL ग्रुप, OL अटैच था, ऐसे ही जो एल्डिहाइड होता है उसके एंड पे जो होता है AL अटैच्ड होता है। ओके, तो आप इससे बिल्कुल डिफरेंस कर सकते हो कि कौन सा एल्डिहाइड है एंड कौन सा अल्कोहल ग्रुप है। जो एल्डिहाइड का होता है जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। ओके, जहाँ पे N जो होता है कार्बन एटम होता है, अगर N की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n2O। ओके, जिसको हम HCHO बोलते हैं, दैट इज simplest aldehyde. Okay, that is formal aldehyde and methanol, ethanol, propanol, butanol। इन सब का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं बाय द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। फिफ्थ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आते हैं, दैट इज कीटोन। कीटोन वो कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दैट इज CO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं जिसको। देयर कैन बी नो कीटोन विद लेस देन 3 कार्बन एटम एंड 8। यहाँ पे मतलब कोई भी कीटोन 3 कार्बन के बिना नहीं बन सकता, उसमें 3 कार्बन होने जरूरी ही है। 3 कार्बन का मतलब 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एंड एक जो CO है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका कीटोन ग्रुप है, उसमें भी तो C है ना, तो उस कार्बन को भी हम काउंट करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 3 कार्बन होने ही चाहिए, तभी एक जाके सिंपल कीटोन बन सकता है। अगर
अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि ठीक है 3 कीटोन से बन रहा है बट 2 से भी बन सकता है, लेकिन अगर हम बात करें 2 कीटोन से बनाने की तो 2 कार्बन एटम से नहीं बन सकता, बिकॉज 2 कार्बन एटम अगर हम ले लेंगे तो एक CO ग्रुप तो कीटोन ग्रुप का माना जाएगा, एक कार्बन, और एक कार्बन एल्काइल का माना जाएगा, और एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, तो वो जो होता है वहाँ पे कीटोन नहीं बनता, वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जो सिंपलेस्ट कीटोन होता है वो होता है एसीटोन, CH3COCH3, प्रोपेनॉन जिसको बोलता है। एल्डिहाइड में एंड में क्या लगा रहे थे हम, Al लगा रहे थे। अब यहाँ पे जो कीटोन है उसमें हम एंड में लगाएंगे ओन, दैट इज ONE। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2NO होता है, जहाँ पे N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हम रखेंगे, जो N की वैल्यू रखेंगे वो 3 रखेंगे, बिकॉज 3 कार्बन के बिना कोई भी कीटोन बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो C3H2 into 3O, दैट इज CH3COCH3, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन और हेक्सेनॉन, ये कीटोन की एक सीरीज है। 6th वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलता है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बन, कार्बन उसमें प्रेजेंट है, कार्बन इज इक्वल्स टू ऑर्गेनिक। ओके, द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कोई भी कार्बन कंपाउंड है अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दैट इज COOH ग्रुप, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट से बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलता है। इसका जो सिंपलेस्ट होता है वो होता है मिथेनॉइक और फॉर्मिक दोनों। ओके, HCOOH, और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड। अब जैसे कीटोन में हमने एंड में ONE लगाया है और एल्डिहाइड्स में Al और अल्कोहल में OH लगा है, OL लगा है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC, ऑइक लगता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCOOH होता है। R यहाँ पे जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। मेथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड एंड ब्यूटेनॉइक एसिड। मैथ के लिए 1 कार्बन, एथ के लिए 2 कार्बन, प्रोप के लिए 3 कार्बन, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, ऐसे ये जो होते कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज चलती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हुई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।